Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is national parties. Democracies that follow a federal system all over the world tend to have two kinds of political parties. Number first, parties that are present in only one of the federal units, state parties, and number second, parties that are present in several or all units of the federation, national parties. और जहाँ तक हिंदुस्तान की जब हम बात करते हैं, इन इंडिया देयर आर बोथ नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज। हिंदुस्तान में दोनों टाइप्स की जो पार्टीज हैं, नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज वो पाई जाती है। आज हम नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कोई पार्टी नेशनल पार्टी बनती है, क्या क्राइटेरिया चाहिए नेशनल पार्टी बनने के लिए, वो समझने की कोशिश करेंगे। जो नेशनल पार्टीज जो होते हैं, नेशनल पार्टीज कंट्री वाइड पार्टीज होती है एंड दीज पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स। वो काम करती हैं, वर्क्स ब्रॉडली ऑन नेशनल लाइन्स। ऐसी पार्टीज जो कंट्री में हर जगह पाई जाती हैं नेशनल पार्टीज कहलाती है। लेकिन ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी कहलाने के लिए पूरी कंट्री में हर जगह पाया जाना चाहिए। हाँ, कुछ क्राइटेरिया है, जो भी पार्टी उस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है वो नेशनल पार्टी बन जाएगी। एंड every party in the country has to register with the election commission। जितनी भी मुल्क में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अपने आप को इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर कराना पड़ता है। और इलेक्शन कमीशन जो है, वो इलेक्शन कमीशन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मुल्क में इक्वली ट्रीट करता है। The election commission treats all parties equally, but it offers some special facilities to large and established parties। क्योंकि मुल्क में हिंदुस्तान की जब हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान में इलेक्शंस जो कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो इलेक्शन कमीशन की होती है। और इलेक्शन कमीशन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इक्वली ट्रीट करता है। लेकिन कुछ जो बड़ी जो लार्ज पॉलिटिकल पार्टीज़ या जो एस्टैब्लिश जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ और कुछ ऑफर्स इलेक्शन कमीशन की ओर से दी जाती है। These parties are given a unique symbol। उनको एक यूनिक सिंबल दिया जाता है एंड ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ दैट पार्टी कैन यूज दैट इलेक्शन सिंबल। और उस पार्टी का कोई कैंडिडेट या मेंबर ही सिर्फ उस इलेक्शन सिंबल को इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी पार्टी का कोई भी जो मेंबर होगा, कोई भी कैंडिडेट होगा, वो उस पार्टी का सिंबल इस्तेमाल नहीं कर सकता। एंड parties that get this privilege and some other special facilities are recognized by the election commission for this purpose। That is why these parties are called recognized political parties। अब criteria for recognized party और national party, क्या क्राइटेरिया है, किस क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा नेशनल पार्टी बनने के लिए या रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनने के लिए, किस क्राइटेरिया को अचीव करना होगा, किस क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा, वो हम देखेंगे। और सबसे पहले इसमें देखेंगे 6% वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और 6% ऑफ वोट्स इन असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स। नेशनल पार्टी बनने के लिए या रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनने के लिए
6% वोट्स जो हैं वो हासिल करने होंगे लोकसभा इलेक्शंस में, क्योंकि मुल्क में जब जनरल इलेक्शंस होते हैं, जब जिसमें 545 MP जो इलेक्ट होते हैं, उसमें अगर कोई पार्टी 6% वोट्स जो हैं वो हासिल करती है या 6% वोट्स इन असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स, एक पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए लोकसभा इलेक्शंस में, जनरल इलेक्शंस में 6% वोट्स हासिल करने होंगे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाती तो उसको 6% वोट्स असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स, जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं डिफरेंट स्टेट्स में, तो 4 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस में 6% वोट्स को हासिल करना होगा, या ये क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, या दो में से एक जो है उसको फुलफिल करना होगा नेशनल पार्टी बनने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, एंड विन्स एट लीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा इलेक्शंस। किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया जो होता है वो फुलफिल करना होगा, वो क्राइटेरिया को पूरा करना होगा, तब वो नेशनल पार्टी कहलाती है। सबसे पहले उसको क्या करना होगा, लोकसभा इलेक्शंस में 6% वोट जो है उनको हासिल करना होगा। अगर ऐसा नहीं कर पाती तो 6% ऑफ वोट्स इन असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स, और दो में से एक चीज़ को पूरा करना होगा। और उसके साथ साथ जो लोकसभा इलेक्शंस होते हैं मुल्क में, उसमें 4 सीट्स जो है वो जीतनी होगी नेशनल पार्टी बनने के लिए। मीन्स ए पार्टी दैट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% ऑफ टोटल वोटर्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स and wins at least 4 seats in the Lok Sabha elections is recognized as a national party। तो अगर ये क्राइटेरिया कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल करती है तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है, वो नेशनल पार्टी कहलाती है। और इन 2017 में हम देखते हैं there were 7 recognized national political parties in the country। तो 2017 में जो मुल्क में हम देखते हैं नेशनल पार्टीज या रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी तादाद 7 है। और वो कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो है या रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, उनके बारे में इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक यू।